नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार सिंह इस बार अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान यात्रा पर निकला हूं और इस यात्रा का यह पहला एपिसोड है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि इस बार मैं चित्तौड़गढ़ की यात्रा पर हूं और यह चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला है जो कि 7वीं शताब्दी का बना हुआ है। इसका ऐतिहासिक महत्व अपना अलग है और इस किले में रानी पद्मावती ने अपनी अन्य रानियों और सखियों के साथ में जौहर किया था। एक चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के अनुसार मैं यहाँ पे आपको सारी बातें बताऊंगा। पहला है होटल बुकिंग एवं चेकआउट, दूसरा है होटल के रूम कैसे हैं, खाना कैसा है, टोटल कास्टिंग। इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ फोर्ट में विजय स्तंभ है विश्वविख्यात, फिर समधीश्वर मंदिर, रानी पद्मावती मंदिर और गौमुख, रानी पद्मावती का महल, रामपोल और फिर कालिका माता का मंदिर, मीराबाई का मंदिर और यहाँ कुंभ श्याम मंदिर। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आगे जो है क्रमशः विजिट करेंगे और इनके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। ये चित्तौड़गढ़ में जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उस होटल का ये दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत है। ये राजपूताना स्टाइल में इस होटल को बनाया गया है और ये बेरजा नदी के किनारे है और रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आप प्राइवेट कैब से या ऑटो से भी पहुँच सकते हैं, बहुत पास में है। और इसकी खूबसूरती जो है रात में भी बहुत अच्छी है। मैंने इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की थी और यहाँ पर डीलक्स नॉन डीलक्स दोनों प्रकार के रूम हैं। मैंने डीलक्स रूम लिया था जो कि 1600 से लेके 2000 रुपये तक रेंट है। और यहाँ सबसे पहले ये बता दूँ कि चेक इन का टाइम जो है यहाँ पे 12 बजे है और चेकआउट का टाइम जो है वो 11 बजे रखा गया है। तो इस हिसाब से आप इस होटल की बुकिंग कर सकते हैं। और इस होटल के अंदर का दृश्य मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये होटल के अंदर का दृश्य है। यहाँ लॉन से होके हम होटल के अंदर जा रहे हैं। सामने जो है राइट साइड में आपको जो दिख रहा है वो रिसेप्शन है और रिसेप्शन के बगल से जो कॉरिडोर गया है यहाँ पर हमें कमरा 108 नंबर मिला है। ये हमारा कमरा है, तो चलिए कमरे के अंदर चलते हैं। ये कमरा साइज़ में थोड़ा छोटा ज़रूर है मगर अच्छा है। एसी के साथ में है, टीवी है, आपको डाइनिंग टेबल भी है। अब हम ये होटल के रेस्टोरेंट में आ गए हैं। वैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट के नाम से बताया गया है। वैसे है भी बहुत खूबसूरत। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सी कलाकृतियाँ राजपूताना स्टाइल की यहाँ पे रखी हुई हैं और बड़ी छोटी सभी प्रकार की टेबल है। और मैंने जो बुकिंग की थी वो विथ ब्रेकफास्ट थी। आप चाहें तो विदाउट ब्रेकफास्ट या विद ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीनू के अनुसार आप अपने खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा है और स्वादिष्ट भी है। तो चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है यहाँ पे 4 आपको गेट मिलेंगे। इन गेट से होकर जाएंगे और ये बहुत ही प्राचीन चित्तौड़गढ़ है।
इसका पुराना नाम है चित्रकूटा, और यहाँ पे शासक जो थे चित्रांगद, जो मौर्य शासक थे, और उनके द्वारा ये जो चित्तौड़गढ़ का किला जो है बनाया गया है। तो चलिए आप देखते चलिए इन दृश्यों को और एंजॉय करिए। किले में प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ पर टिकट लेना होगी, जो कि टिकट बहुत सस्ती है, 20 रुपये। अब हम किले के अंदर आ गए हैं और किले में हम सबसे पहले विजय स्तंभ देखने जा रहे हैं। तो ये विजय स्तंभ के बनने की कहानी ये है कि महाराणा कुंभा, जिन्होंने मालवा की सेना और महमूद खिलजी की सेना दोनों को संयुक्त रूप से जब हराया था, तो उस विजय की खुशी में उन्होंने 1948 में यह विजय स्तंभ बनाया, जिसमें 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है, और नीचे जो बेस है उसका 10 बाई 10 का है, 10 बाई 10 फीट का है, और इसमें ऊपर जाने की सीढ़ियाँ जो है 157 है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और आप यदि यहाँ आएँ तो शाम के 6 बजे के पहले आएँ, क्योंकि इसमें एंट्री बंद कर दी जाती है। इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत नक्काशी है और बहुत सकरी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस विजय स्तंभ की सुंदरता का आनंद लीजिए। यहाँ ऊंचाई से चित्तौड़गढ़ शहर पूरा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के सामने ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये पेड़ देख रहे हैं, और ये सामने जितना भी दिख रहा है, यहीं पर रानी पद्मावती ने अपने रानियों के साथ और सखियों के साथ में यहाँ पे जौहर किया था। खुदाई यहाँ पे की जाती है, तो आज भी मिट्टी जो है काली मिलती है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे रानी पद्मावती ने जौहर किया था। तो चलिए अब हम चलते हैं समधीश्वर मंदिर। ये मध्ययुगीन भारतीय स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर मंदिर है, और इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में परमार शासक राजा भोज ने बनाया था, और कालांतर में राजा मोकल 1428 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यह मंदिर शिवजी को समर्पित है। इसमें 3 गेट हैं। एक गेट जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, इस प्रकार से 3 गेट हैं। एक राइट साइड है और एक उसके राइट साइड और है। तो ये मंदिर में शंकर जी की आराधना की जाती है और बहुत ही सुंदर नक्काशी है। तो चलिए इस मंदिर को आप भी देखिए।
ये देखिए शंकर जी की कितनी खूबसूरत मूर्ति है और इन्हें त्रिमुखी मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर में आने का प्रवेश द्वार है और आप यहाँ देखेंगे कि मंदिर के पीछे, समधीश्वर मंदिर के पीछे काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं जिसको कालांतर में मुग़ल शासकों ने तोड़ फोड़ के इसको तहस नहस कर दिया है। तो यहाँ पे कई मंदिरों के खंडहर मौजूद हैं और आप इन्हें देखिए और कल्पना कीजिए कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा। तो चलिए अब हम गौमुख और रानी पद्मावती का मंदिर देखने चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियों से उतरेंगे और ये गौमुख कुंड है जिसे पवित्र सरोवर माना जाता है और ये किले के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहाँ पे सावधानी आपको थोड़ा ये बरतना पड़ेगी कि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं जो कि उत्पाती है, आपके हाथ की सामग्री हाथ से छीन लेंगे। तो यहाँ सावधानी बरतना ही हितकर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रानी पद्मावती का मंदिर है। तो यहाँ पर इनकी मूर्ति बनी हुई है। कालांतर में उनके जौहर करने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है, जो कि आज भी विधिवत यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा की जा रही है। ये रानी पद्मावती है। चलिए अब हम गौमुख कुंड की तरफ चलते हैं। और ये कुंड है, गौमुख का मतलब होता है गाय का मुख। और यहाँ पर गौ की मूर्ति बनी हुई है जिसके मुख से निरंतर स्वच्छ जल निकलते रहता है और इस कुंड में भरते रहता है। यहाँ पर इस कक्ष के अंदर ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इसके अंदर गौमुख बना हुआ है। ये सामने जो आप तालाब देख रहे हैं, इस तालाब के अंदर ये रानी पद्मावती का महल है और इस महल में ही रानी पद्मावती रहती थी। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर पानी में रानी पद्मावती की एक झलक देखी थी। बाद में पद्मावती की सुंदरता को लेकर यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई। अब ये जो सामने महल देख रहे हैं आप, ये भी रानी पद्मावती के महल से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पे इनके सेवक व अन्य लोग यहाँ पर रहते थे। तो चलिए आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं, तो मेरे साथ बने रहें।
चित्तौड़गढ़ के किले में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं और सातों प्रवेश द्वार के अलग अलग नाम हैं। तो ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं ये रामपोल है और दरवाजे में नुकीले कीले लगे हुए हैं इसलिए कि हाथी इसको तोड़ ना सके। और ये सामने का जो मैदान है जो देख रहे थे अभी आप, और ये प्रवेश द्वार बाहर से दिख रहा है और ये बाहरी दीवारें हैं जो किले को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और ये जो सामने मैदान दिख रहा है यहीं पे लड़ाइयाँ होती हैं, यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लड़ाइयाँ हुई थी। ये ऊपर जो रास्ता आप देख रहे हैं जा रहा है सीढ़ियों से, ये काली माता का मंदिर है। और काली माता का मंदिर के पहले बप्पा रावल जी ने यहाँ पर सन टेम्पल बनाया था, सूर्य का मंदिर बनाया था, जो कालांतर में काली मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। सन टेम्पल 8वीं शताब्दी में बना था और काली माता का मंदिर 14वीं शताब्दी में इसको कन्वर्ट किया गया। काली जी को बल का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर इनकी पूजा पाठ की जाती है। मंदिर की भव्यता देखते बनती है। तो लीजिए आप भी दर्शन लाभ लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आपको 3 मंदिर दिखाते हैं। इसमें एक मंदिर मीराबाई का है और दूसरा मंदिर जो है वो कुंभ श्याम का मंदिर है। तो सबसे पहले आपको हम मीराबाई का मंदिर बताते हैं। ये मीराबाई वही हैं जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और इनका जन्म यहीं कुर्की गांव में हुआ था और राणा सांगा मेवाड़ के भोजराज के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ था और इनके गुरु रायदास बनारस वाले थे। तो ये मीरा बाई की याद में यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। तो चलिए आप भी इस मंदिर में मीराबाई के दर्शन कीजिए, जहाँ पर मीराबाई को विष दिया गया था पीने के लिए और कृष्ण जी की कृपा से वो विष अमृत बन गया था। तो यहाँ पर उन्हीं की याद में ये मंदिर बनाया गया है।
इस कैंपस में मीराबाई के मंदिर के बगल में, या यूं कहें कि कैंपस के मध्य में, कुंभ श्याम मंदिर बना है। और यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभ ने 15वीं शताब्दी में कराया था। इसी कारण इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर श्याम नाम से जुड़ा होने के कारण यह कृष्ण का नहीं है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है और यह विष्णु जी को समर्पित है। और यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में बनाया है, जो देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत है। इस प्रकार का एक मंदिर और है जो कि पूर्व में आपने काली मंदिर देखा है। उसी पैटर्न पे यह मंदिर काली माता के मंदिर से बड़ा और भव्य मंदिर है ये। तो चलिए मंदिर देखिए। तो ये रही मेरी चित्तौड़गढ़ की यात्रा। इस चित्तौड़गढ़ की यात्रा में मैंने आपको चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित सभी चीज़ें पूरी कवर करने की कोशिश की है। यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।